अब हम एक मिनट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 21, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसको आप फ्यूचर सिंपल टेंस भी कह सकते हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं। और इसकी पहचान कैसे होती है? इन जुमलों के आखिर में गा, गी, गे, ये सबसे आसान टेंस आप कह सकती हैं। बहुत आसान है ये बनाना और आपको यहाँ से बहुत मजा आने लगेगा। अभी तक जो दो टेंस थे उसे पढ़कर थोड़ा इंसान उलझता है, लेकिन अब आप पढ़ेंगे तो अब आपको ऊपर के भी आसान लगेंगे। गा, गे, गी, किसी भी लफ्ज के आखिर में गा, गी, गे आए तो आप समझ सकती हैं कि वो फ्यूचर सिंपल टेंस होगा। वगैरह आते हैं, जैसे मैं सोचूंगा, वो गिर जाएगी, हम खेलेंगे, तुम जीतोगे। तो आप देखेंगे इसमें किसी में गा आया है, किसी के आखिर में गी और किसी के आखिर में गे। तो ये फ्यूचर टेंसेस की पहचान होती है, फ्यूचर सिंपल टेंसेस की पहचान होती है कि उनके आखिर में गा, गे, गी आएगा। अब यहाँ पर आपको एक खास बात जो याद रखनी है वो ये कि इसका हेल्पिंग वर्ब विल होता है। विल का मतलब फिलहाल आप ये समझ सकती हैं कि गा, गे, गी विल का मतलब होता है, लेकिन सिर्फ यहीं पर आपको ये बात याद रखनी है, क्योंकि आगे जो है चीजें बदलेंगी। विल का मतलब गा, गे, गी होता है और फ्यूचर सिंपल टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? विल। अच्छा, एक सवाल है, आप लोग बताइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? कोई भी बताइए डू जल्दी। ऑर्डर्स। वेरी गुड, डू और डज। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या होता है हेल्पिंग वर्ब? डिड। डिड। वेरी गुड। तो अब हम ये पढ़ रहे हैं फ्यूचर सिंपल टेंस और इसका हेल्पिंग वर्ब होता है विल। अब जितने भी सेंटेंसेस बनाएंगे सब में आपको सिर्फ विल लगाना है और बहुत आसानी के साथ लग जाता है। यू कैन यूज शेल इंस्टेड ऑफ विल ओनली विद आई एंड वी। तो ये कह रहे हैं अभी मॉडर्न इंग्लिश में सिर्फ विल यूज आप करें सब जगह तो चल जाएगा, लेकिन पहले क्या होता था? आई और वी के साथ में शेल यूज होता था। और अगर आप भी यूज करना चाहें आई के साथ शेल और वी के साथ शेल तो कर सकते हैं, क्योंकि शेल का मतलब भी गा, गे, गी है फिलहाल इस फ्यूचर टेंस में। तो आई और वी के साथ शेल और विल सबके साथ, या यूं कह सकते हैं आप आई के साथ भी विल यूज कर सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल है, मैं ये किताब पढ़ूंगा, मैं ये किताब पढ़ूंगा। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस है। जब आपका टेस्ट होगा आप फौरन कह सकती हैं कि ये फ्यूचर सिंपल टेंस है। कैसे? क्योंकि आखिर में गा आ रहा है। मैं ये किताब पढ़ूंगा। अब चलते हैं पुराने मेथड की तरफ। सबसे पहले पहला लफ्ज हमारा सब्जेक्ट होता है आई, दूसरे नंबर पर हमें हेल्पिंग वर्ब रखना होता है। और फ्यूचर सिंपल टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल। आई विल। पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है आपको, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नहीं लगानी है, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। आई विल रीड ये किताब, ये किताब की इंग्लिश आपको आती है, आई विल रीड दिस बुक। या फिर आई विल का जो कॉन्ट्रैक्शन है इसको शॉर्ट फॉर्म में आई भी बोल देते हैं, आई रीड दिस बुक, आई विल रीड दिस बुक, आई रीड दिस बुक। मैं ये किताब नहीं पढ़ूंगा, निगेटिव में जैसे ऊपर जो टेंसेस हमने पढ़े प्रेजेंट और पास्ट, उसका निगेटिव से रूल चेंज हो जाते थे, जिसकी वजह से आपको परेशानी होती थी। यहाँ पर रूल नहीं चेंज होता, यहाँ पे सिर्फ नॉट लगता है, कुछ नहीं होता। मैं ये किताब नहीं पढ़ूंगा, आई विल नॉट रीड दिस बुक। आई विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है वोंट, आई वोंट रीड, आई वोंट रीड दिस बुक। मैं किताब नहीं पढ़ूंगा या ये किताब नहीं पढ़ूंगी। वो आई वॉन्ट, आई वोंट। वांट और वोंट ये दो अल्फाज अलग अलग आवाजें हैं, प्रोनाउंसिएशन है। फिर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या तुम ये किताब पढ़ोगे? और क्या बनाने के लिए क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रख देते हैं। और कैसे पता चलेगा कि ये कौन से टेंस का इंट्रोगेटिव या सवालिया जुमला है? कोई भी बताइए, कैसे पता चलेगा ये सवालिया जुमला कौन से टेंस का है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फ्यूचर। फ्यूचर कैसे का। पता चलेगा? फ्यूचर का। जो लगाया है। जी, वांट। क्योंकि आखिर में ये लगा है। क्या तुम ये किताब पढ़ोगे? तो फ्यूचर टेंस में हम क्या करते हैं, किसी भी टेंस के सवालिया जुमले में फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देते हैं। ये के हिसाब से यहाँ समझ में आ रहा है कि विल होगा तो विल यू रीड दिस बुक। बाकी पूरा सेंटेंस आपको ऐसे ही बनाना है। क्या क्या था असल में, जैसे अगर इस जुमले को क्या तुम ये किताब पढ़ोगे, इसको अगर पॉजिटिव बनाना हो तो क्या हटा दीजिए, तुम ये किताब पढ़ोगे।
उर्दू में हमने क्या हटा दिया, तो ये बन गया तुम ये किताब पढ़ोगे, और ये एक पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। इसी को नेगेटिव बनाना हो, तुम ये किताब नहीं पढ़ोगे, नहीं लगाने से ये नेगेटिव हो गया, और क्या लगाने से इंट्रोगेटिव हो गया। तो अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस होता, यानी सिर्फ ये इतना होता, तुम ये किताब पढ़ोगे, तो क्या होता है, ये यू के बाद विल आ जाता, यू विल रीड दिस बुक। और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, बस हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट प्लेस पे रख देते हैं, बाकी जुमला वैसे ही रहता है। विल यू रीड दिस बुक। फिर है क्या तुम ये किताब नहीं पढ़ोगे, विल यू नॉट रीड दिस बुक। क्या आप या क्या तुम ये किताब नहीं पढ़ोगे, विल यू नॉट रीड दिस बुक। और नेगेटिव के बारे में आपको मालूम है कि नेगेटिव बनाने के लिए थर्ड प्लेस पर हम नॉट को लगा देते हैं। विल नॉट को वोंट भी बोलते हैं, वोंट यू रीड दिस बुक, वोंट यू रीड दिस बुक। विल यू नॉट रीड दिस बुक भी बोल सकते हैं, वोंट यू रीड दिस बुक, इस तरह भी बोल सकते हैं। अब ये एक अलग जुमला है, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप क्वेश्चन है। आप क्या पढ़ेंगे, क्योंकि क्या जो है बीच में आ गया, शुरू में नहीं आया। तो सबसे पहले क्या की इंग्लिश बनाएंगे। क्या की इंग्लिश आप लोग जानते हैं, व्हाट होती है। व्हाट विल यू रीड, आप क्या पढ़ेंगे, व्हाट विल यू रीड। आप क्या खाएंगे, व्हाट विल यू ईट। आप क्या पहनेंगे, व्हाट विल यू वेयर। आप कहाँ जाएंगे, वेयर विल यू गो। आप कब आएंगे, व्हेन विल यू कम। बस वो जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो बदल जाएगा, बाकी इसमें अच्छी बात क्या है कि हर एक के साथ आपको विल लगाना है, पॉजिटिव में भी, नेगेटिव में भी, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में भी, सेकंड टाइप में भी। एक बात, दूसरी बात, सब में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, कुछ भी चेंज नहीं करना। तो ये एक आप कह सकती हैं कि इजीएस्ट टेंस है, फ्यूचर सिंपल टेंस जो है। अब हम ये चाहेंगे कि आप सारे लोग इसका होमवर्क जरूर करें, और एक अच्छा हम लोग एक प्रैक्टिस सेशन भी रखेंगे। आप ये किताब क्यों नहीं पढ़ेंगे, आप ये किताब क्यों नहीं पढ़ेंगे। अब आप में से हैंड रेज करके बताइए कोई, कि हम सबसे पहले किसकी इंग्लिश बनाएं। कोई हैंड रेज कीजिए प्लीज, आपसे पूछेंगे। जी सिस्टर सुबुई। क्योंकि। क्योंकि, देखिए, क्योंकि ये कौन सा फर्स्ट टाइप है, सेकंड टाइप है इंट्रोगेटिव। सेकंड टाइप। वेरी गुड, सेकंड टाइप है। क्यों है सेकंड टाइप, क्योंकि सवालिया लफ्ज बीच में आ रहा है। बीच में आया आप ये किताब क्यों नहीं पढ़ेंगे, तो क्यों की है। इंग्लिश होती है वाई। और न- और फिर दूसरे नंबर पे हमें क्या लगाना होता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आखिर मिलता है, ये आ रहा है, इसका मतलब विल होगा। वाई विल यू नॉट या वाई वोंट यू, वाई विल यू नॉट या वाई वोंट यू रीड दिस बुक। रीड माने पढ़ना, दिस बुक ये किताब। Why won't you read this book? Will you not? Why will you not read this book? फिर है यूज ऑफ वुड। वुड का भी इस्तेमाल देख लीजिए, कभी कभी वुड भी इस्तेमाल हो जाता है विल की जगह। तो ये कब होता है ये देखेंगे। कुछ जुमलों में पोलाइटनेस, शाइस्तगी या अदब पैदा करने के लिए विल को वुड से बदल दिया जाता है। जब आप बहुत इंतहाई अदब और एहतराम के साथ बोल रहे हैं, पोलाइट होकर बोल रहे हो, शाइस्तगी के साथ बोल रहे हो, तो विल को बाज लोग वुड भी पढ़ते हैं, शाइस्तगी लाने के लिए, पोलाइटनेस लाने के लिए। मैं आपको इत्तला देना चाहूंगा, मैं आपको इत्तला देना चाहूंगा या आपको इत्तला देना पसंद करूंगा। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू। मैं आपको इत्तला दे दूंगा, और मैं आपको इत्तला दूंगा, इस तरह कोई बोले, और मैं आपको इत्तला देना पसंद करूंगा। थोड़े से अल्फाज को ज्यादा करके या कम करके, हमारी उर्दू में भी ऐसा होता है, एक अदबी और एक शाइस्तगी वाली जबान होती है, तो उस जगह आप विल की जगह वुड यूज कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, मैं कुछ कहना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू से समथिंग, आई वुड लाइक टू से समथिंग। इस तरह भी अगर कहें आप, आई विल लाइक टू से समथिंग, तो भी ठीक है, लेकिन ये ज्यादा अच्छा है कि आप विल की जगह वहां वुड यूज करें। ये WOULD, शायद आप सर पढ़ा चुके हैं, ये लिखा तो एल के साथ में जाता है, लेकिन यहाँ एल साइलेंट होता है, सिर्फ WOUD वुड पढ़ते हैं। आई वुड लाइक टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहूंगी। आइड, इसका शॉर्ट फॉर्म, आई वुड का शॉर्ट फॉर्म आइड, आई वुड लाइक टू से समथिंग, I'd like to say something, I'd like to say something। आई वुड को I'd like to say something, ये इसका कॉन्ट्रैक्शन है।
क्या आप ये ड्रेस खरीदना पसंद करेंगे? क्या आप ये ड्रेस खरीदना पसंद करेंगे? आप इसको दोनों तरह बोल सकते हैं, विल यू लाइक टू बाय दिस ड्रेस या वुड यू लाइक टू बाय दिस ड्रेस। डिपेंड करता है कि आप कितनी प्यार और अदब से बोल रहे हैं। अगर आप प्यार और अदब से बोल रहे हैं बहुत, तो वुड यू लाइक टू बाय दिस ड्रेस। और अगर आपको नॉर्मल बोली बोलनी है, उसे गैर शाइस्ता जबान नहीं कहेंगे। देखिए, अच्छे का अपोजिट खराब नहीं होता। अच्छे का अपोजिट नॉर्मल भी होता है, कम अच्छा भी होता है, गुड बेटर बेस्ट। तो इसलिए अगर विल भी कोई बोलता है तो वो बुरा नहीं है। लेकिन शाइस्ते के वक्त हम वुड यू लाइक टू बाय दिस ड्रेस, क्या आप ये ड्रेस खरीदना चाहेंगे? क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे? अक्सर मेहमानों के साथ हम अदब के साथ ही पेश आते हैं, और अक्सर मेहमानों के लिए जुमला इस्तेमाल होता है, वुड यू लाइक टू टेक कॉफी, वुड यू लाइक टू टेक कॉफी। क्या आप बराए मेहरबानी मेरी मदद करेंगे? अगर ये बात आपको इस तरह कहनी है, बराए मेहरबानी, तो आप कहेंगे वुड यू प्लीज हेल्प मी, वुड यू प्लीज हेल्प मी, विल यू प्लीज हेल्प मी। दोनों तरह बोल सकते हैं, विल यू प्लीज हेल्प मी, वुड यू प्लीज हेल्प मी। लेकिन वुड यू प्लीज हेल्प मी ज्यादा अच्छा और ज्यादा अदब वाला जुमला सुनाई पड़ता है। क्या आप बराए मेहरबानी मुझे अपना कलम देंगे? वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन। वुड यू गिव मी योर पेन प्लीज, इस तरह भी बोल सकते हैं, वुड यू गिव मी योर पेन प्लीज। मतलब प्लीज की प्लेस को आप आखिर में भी कर सकते हैं, यहाँ ये बताया गया है। अलबत्ता अभी तक हमने ये सीखा कि हम वुड को विल की जगह यूज करते हैं अपनी जबान या अंदाज को शाइस्तगी या पोलाइटनेस बनाने के लिए, पोलाइट बनाने के लिए। अब यहाँ पे भी कह रहे हैं वी कैन यूज वुड इंस्टेड ऑफ विल ओनली इन दीज थ्री स्ट्रक्चर्स। सिर्फ इन तीन जगहों पर हमें बोलना चाहिए विल की। चाहूंगा, आई वुड लाइक टू गो, मैं जाना चाहूंगा, जब आप इजाजत ले रहे हो। क्या आप जाना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू गो, जब आप सजेशन दे रहे हो। आप बराए मेहरबानी जाएंगे, जब आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो। वुड यू प्लीज गो, क्या आप मेहरबानी करके जाएंगे। तो इन तीन जगहों पर वुड का यूज करना चाहिए। अलबत्ता ये सेक्शन आप डिवाइड ना भी करें तो बस इतनी बात याद रखिए कि विल की जगह वुड आप यूज करते हैं तो अच्छा है, जो आपकी जबान को, आपके अंदाज को पोलाइट बनाता है। अदरवाइज आप विल आप सब जगह यूज कर सकते हैं, वो गलत नहीं होगा। तो रैप अप कर लेते हैं और एक बार समझ लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सिंपल, फ्यूचर सिंपल पढ़ा है। इसे, इसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल है, और इसकी पहचान ये है कि जुमलों के आखिर में गा गे गी आता है। और हम हर जगह सारे सब्जेक्ट्स के साथ में, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आई यू वी दे, ही शी इट, या फिर किसी का एक एक सब्जेक्ट हो, किसी का नाम हो, या एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो, मोर देन वन नेम हो सब्जेक्ट के, सब जगह हम विल का ही यूज करते हैं। पॉजिटिव में भी विल यूज करते हैं और नेगेटिव में भी, इंट्रोगेटिव में भी। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, हर जगह हम विल यूज करते हैं। और दूसरी बात ये कि विल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। फिर हमने पढ़ा कि वुड इंस्टेड ऑफ विल, कभी कभी हम विल की जगह वुड यूज करते हैं अपने अंदाज को पोलाइट या शाइस्ता बनाने के लिए। जैसे मैम हम कैन और कुड का यूज करते हैं जी बिल्कुल सही, प्रेजेंट में। बिल्कुल। जी जी बिल्कुल सही आपने मिसाल दी, हमने कैन और कुड में कहा था। could you please pass that Yes. salt, that paper, that mobile charger। अगर आपको पोलाइट होना हो उस वक्त आप कह सकते हैं। और जब आप क्लास में हो उस वक्त आप वुड और कुड का यूज कर लीजिए, वो अच्छा है। बस आज के लिए इतना ही सबक रखते हैं। हम एक होमवर्क भेजेंगे, प्लीज उसको सब लोग कीजिएगा जितने भी लोग मौजूद हैं। आज का सबक आसान है, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए आप लोग। नहीं मैम, आज का तो सबसे इजी था मैम, फ्यूचर टेंस। जी, अब आपको सब इजी लगने लगेंगे। प्रेजेंट और पास्ट थोड़े मुश्किल हैं,
और उसको हम रिपीट पर इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। जब आप रोटेशन में उसको दोबारा पढ़ेंगे तब वो भी आसान हो जाएंगे। एक तो ये कि हर चीज की शुरुआत थोड़ी मुश्किल होती है, और दूसरी बात ये कि थोड़े से प्रेजेंट और पास्ट में वो पॉजिटिव नेगेटिव का चेंज आता है, इसलिए भी मुश्किल लगता है। लेकिन जब आप और टेंसेस पढ़ लेते हैं तब वो रूटीन में जब चीजें आ जाती हैं तो फिर वो भी आसान हो जाती हैं। किसी को कुछ नहीं, पूछना हो आज के सबक में तो पूछ लीजिए।